CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में कार पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। एक बार फिर आपको बताएं, कराची के इलाके PIB कॉलोनी में फायरिंग का एक वाकया पेश आया है जिससे एक शख्स जख्मी हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। जी आरिफ। जी बुशरा, ये वाकया आपसे कुछ देर पहले पेश आया है PIB के इलाके बलोच पाड़े के करीब, जहाँ एक गाड़ी पर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में एक शख्स है जिसका नाम पीर मोहम्मद और पीरू मालूम हुआ है, वो शदीद जख्मी हुआ है, जिसे यहाँ निजी एक अस्पताल में तबीयत इमदाद दी जा रही है। पुलिस से हमारी बात हुई है। पुलिस का कहना है कि जख्मी होने वाला शख्स रिश्तेदार है मोहम्मद अली मक्सी का, जो पुलिस को जो है वो बताया जाता है बहुत से मुकदमात में मतलूब है। मजीद जो है वो अभी वाक़े की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इलाके में कशीदगी है। वक्फे से अभी कुछ देर पहले तक भी यहाँ पर फायरिंग हुई थी और मुश्तइल अफराद ने यहाँ पर उस बलोच पाड़े के अतराफ की दुकानों को बंद करा दिया है। जी बुशरा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं, कराची के इलाके PIB कॉलोनी में फायरिंग का एक वाकया पेश आया है जिससे पीर मोहम्मद उर्फ पीरू नामी शख्स जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि मोहम्मद अली मक्सी का रिश्तेदार है ये शख्स, और मोहम्मद अली मक्सी वो है जो कि इंतहाई जो कि बहुत से मुकदमात में मुलविस है और पुलिस को मतलूब है। अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे मजीद खबरें। वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के वकील एतजाज अहसन ने वजीर आजम की नाअहली और कौमी असम्बली की स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस में लार्जर बेंच तश्कील देने की दायर कर दी दरख्वास्त। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच वजीर आजम की सजा पर स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के बारे में दायर दरखास्तों की समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान वजीर आजम के वकील एतजाज अहसन ने कहा कि ये मामला बहुत अहम है और इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि इनके मौक्कल को तौहीन अदालत मुकदमे में जो सजा सुनाई गई है उसमें अदलिया की तस्दीक का कहीं जिक्र नहीं। एतजाज हसन का कहना था कि स्पीकर का किरदार महज डाकखाने का नहीं है और किसी भी रुकन असम्बली की अहलियत से मुताल्लिक कोई सवाल उठता है तो स्पीकर अपना जहन इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी रुकन पार्लियामान सजा के बाद नाअहल नहीं हो जाता। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने एतजाज अहसन से कहा कि आपको ये दलाइल वजीर आजम को दी जाने वाली सजा के खिलाफ दायर अपील में देने चाहिए थे। और अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए वकला की हड़ताल, अदालतें मुकम्मल तौर पर रही सुनसान और न हो सका कोई भी काम। देखते हैं मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। पंजाब भर की अदालतों में अदालती कार्रवाई बंद है। अर्जेंट केसेस समेत किसी भी केस की समाअत नहीं हो रही। वकला कहते हैं वो मुत्तहिद हैं और अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि ये रखना डलने से पहले उनको ये पैगाम आ जाए कि अब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, आइन की बालादस्ती होगी। यहाँ शख्सियात या वो इदारे जो पाकिस्तान में बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के हुकूमतें करते रहे और अपने मामलात में मसरूफ़ रहे, अब उन्हें हिसाब किताब के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक चलना है। इससे कबल भी पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मुताद्दिद बार हड़ताल की कॉल दी जाती रही है, लेकिन वकला तहरीक के बाद ये पहला मरहला है जब लोअर कोर्ट्स की तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। वकला का कहना है कि वो अदलिया के खिलाफ किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही नासिर समझ ले कि अब पाकिस्तान की वकला, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के जमहूरी लोग, पाकिस्तान के यहाँ कौम परस्त, वो मुकम्मल तौर पर इन बैरूनी अनासर के एजेंटों के खिलाफ लड़ने मरने के लिए तैयार है। अदालती कार्रवाई के इस बायकॉट में जजेस भी शामिल हैं। कैमरामैन नवीद ज़ुबैरी के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और पंजाब बार काउंसिल की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार ने भी की मुकम्मल हड़ताल और अदालतों का किया मुकम्मल बॉयकॉट। वकला का कहना है कि वो अदलिया के खिलाफ किसी भी साजिश के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा करेंगे। अपने आप और यहाँ आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मलिक रियाज, अरसलान इफ्तिखार और सलमान अहमद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मलिक रियाज, अरसलान इफ्तिखार और सलमान अहमद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। मजीद जानते हैं तो नुमाइंदे जावेद सुमरो से। जी जावेद।
यहाँ आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल को कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत दी गई थी कि मलिक रियाज, उनके दामाद सलमान और चीफ जस्टिस के बेटे अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल किसी किस्म के दबाव को किसी किस्म के दबाव को महसूस ना करें। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के इस हिदायत के बाद अटॉर्नी जनरल का आज कहना है कि मलिक रियाज, अरसलान इफ्तिखार और सलमान अहमद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। और इस दौरान ये भी एक बात कही गई थी कि नैब को इस मामले में बीच में लाया जाए और नैब से तहकीकात कराई जाएँ। ताहम चेयरमैन नैब का कल ये कहना था कि चूँकि इन मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार के मामले में ये एक दो अफराद का निजी मामला है, ज़ाती मामला है और इसमें कौमी ख़जाने को चूँकि कोई नुकसान नहीं होता, लिहाजा नैब के दायरे इख्तियार में ये नहीं आता कि इस मामले की तहकीक करे। वो कि ये मामला बड़ी रकम का है मगर फिर भी ये इससे चूँकि कौमी ख़जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा इसमें नैब कुछ नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि मलिक रियाज, उनके दामाद सलमान और अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। नैब FIA, IG इस्लामाबाद और दीगर अथॉरिटी से इस बारे में मुशावरत जारी है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज प्रैक्टिस के दौरान जख्मी हो गए। टीम इंतजामिया का कहना है कि उनकी इंजरी संजीदा नौयत की है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो के स्टेडियम में मामूल की प्रैक्टिस कर रही थी। इस दौरान ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने बैटिंग करते हुए जोरदार शॉट लगाया और गेंद मोहम्मद हफीज के बाएं पांव पर जाकर लगी। इसके नतीजे में ओपनिंग बैट्समैन लंगड़ाने लगे। टीम इंतजामिया के मुताबिक हफीज की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है और वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और नाज़रीन, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुनक़्क़िद की गई एक मुनफरिद तकरीब की खास बात यह थी कि उसमें हज़ारों अफराद सफ़ेद रंग का लिबास पहनकर हुए शरीक। पेरिस के तारीखी इलाके में होने वाली पुरवकार तकरीब में लोगों को मदऊ किया गया था। सोशल मीडिया के मुताबिक दिलचस्प बात यह थी कि तकरीब में न सिर्फ आम अफराद सफ़ेद लिबास पहने हुए थे बल्कि कुर्सियाँ, मेज़ें और मेज़ पोश भी थे सफ़ेद ही रंग के। इस खूबसूरत तकरीब में शरीक मेहमान उस वक्त रह गए हैरान जब उन्हें अचानक ये इत्तला मिली कि उनके लिए इशाइये का भी किया गया है एहतमाम। इशाइये की तैयारी को रखा गया था इंतहाई खुफिया। पेरिस में ये तकरीब मुनाकिद की जाती है हर साल। और वाशिंगटन में अमेरिकी फौज ने अपनी 237वीं सालगिरह के मौके पर कप केक से तैयार किए जाने वाला जंगी टैंक पेश किया नुमाइश के लिए। इस टैंक का अंदरूनी हिस्सा बनाया गया है लकड़ी से और फिर उसको ऊपर से ढांप दिया गया 5000 कप केक्स के साथ। ये कप केक एक मकामी बेकरी की जानिब से दिए गए थे अतिये के तौर पर। हर कप केक में जायकेदार कैरमल, पीनट बटर फज, लावा फज और वेनिला बटर क्रीम थे शामिल। टैंक में रखी गई थी एक हवाई तोप जिसकी मदद से कप केक्स को किया जा सकता है फायर भी। 2500 पाउंड से ज्यादा वजनी इस टैंक को नुमाइश के लिए रखा गया है पेंटागन में।